सो दिस इज डे 9 और डे 9 में कल डे 9 हमने गलत लिख लिया था, डेट वाज डे 8, दिस इज डे 9। डे 9 में हम बात कर रहे हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ। तो रिवीजन करना आपको भी पसंद है, रिवीजन करना मुझे भी पसंद है। 149(1) हमने पढ़ी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके अंदर पहला प्रोविजो पढ़ा, मोर देन 15 ले जाना। दूसरा प्रोविजो पढ़ा, वुमन डायरेक्टर। सबसेक्शन 2 ट्रांजिशनल थी, सबसेक्शन 3 रेसिडेंट डायरेक्टर थी। 4 से 13 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हमने पढ़ी नहीं। 151 में चले गए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पर, अलॉन्ग विथ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के साथ हम पहुंच गए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे। उसके बाद 152 सबसेक्शन 1 आए फर्स्ट डायरेक्टर, 2 आए सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, 3 आए बोले बिना डीन के डायरेक्टर नहीं, 4 आया बोले भाई साहब पहले उससे डिक्लेरेशन ले लो, 5 आया उससे कंसेंट ले लो, DIA 12 फाइल कर दो, 6 आया और उसने कहा भाई साहब रोटेशन होगा। ओके, 7वां आज हम पढ़ेंगे। 7th टुडे वी आर गोइंग टू लर्न। सो 7वीं बात आज हम पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हमने पढ़ी थी 161, 1 एडिशनल डायरेक्टर, 2 अल्टरनेट डायरेक्टर, 3 नॉमिनी डायरेक्टर, 4 पढ़ना बाकी, कल तक हो जाएगी। आज का एजेंडा सबसेक्शन 7, इतनी सी सेक्शन, इतना सा एजेंडा आज का। हाँ चलिए, पर पहले सबसेक्शन 6 के बारे में तो बात कर लें। सबसेक्शन 6 को रिवाइज करूं अगर मैं, तो 152 सबसेक्शन 6 का क्लॉज ए बोला कि देयर मस्ट बी रोटेशनल एंड नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। क्लॉज नंबर बी बोला कि रोटेशनल और नॉन रोटेशनल हो, इनका अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट EGM में होना चाहिए। क्लॉज नंबर सी बोला कि 2/3 का 1/3 रिटायर हो जाना चाहिए। क्लॉज नंबर डी बोला जिनका लॉन्गेस्ट ऑफिस होगा उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। क्लॉज नंबर ई बोला, क्लॉज नंबर ई बोला नहीं था, वो आज हम पढ़ेंगे। क्लॉज नंबर ई कहता है एट एन एनुअल जनरल मीटिंग, एक एनुअल जनरल मीटिंग में एट विच डायरेक्टर रिटायर्स एज अफोरसेड, जैसे डायरेक्टर रिटायर हो रहे, 1/3 रिटायर हो रहे, द कंपनी में, कंपनी अगर चाहे तो fill up the vacancy by appointing the retiring director or some other person thereto। कंपनी चाहे तो फिल कर सकती है उस वैकेंसी को रिटायरिंग डायरेक्टर से या किसी अदर पर्सन के थ्रू जो कंपनी करना चाहे। अब एक क्वेश्चन आता है कि नालायक, तुमने हमको साला 2/3 1/3 करा के दिमाग का दही किया कल, और बोले इनको रिटायर कर दो, इनको रिटायर कर दो, इनको रिटायर कर दो, और वो मार 3 जो लॉन्गेस्ट थे उनमें से एक निकलवाया, बोले इसको रिटायर करो, ये पहले आया। तो ऐसी की तैसी तुम्हारी, तुम हमको जब रीअपॉइंट ही करना था तो रिटायर क्यों किया? मे फिल द वैकेंसी एंड रीअपॉइंट। तो तुमको अगर रीअपॉइंट ही करना था तो तुमने रिटायर क्यों किया? तो बॉस ऐसा है, हम ये चाह रहे हैं कि पूरा बोर्ड परमानेंट ना हो, उसमें से कुछ कुछ नामों पर हर एनुअल जनरल मीटिंग में रिकंसिडरेशन हो, ताकि डायरेक्टर को भी लगे कि बॉस अगर ढंग से काम नहीं किया तो अपना अप्रेजल नहीं हो पाएगा, शेयर होल्डर
चाहे तो अपने को हटा भी सकते हैं। इसलिए जरूरी है मेरे दोस्त कि रोटेशन का प्रोविजन होना जरूरी है। भले ही वो रीअपॉइंटमेंट होंगे, लेकिन रीअपॉइंटमेंट का भी तो रेजोल्यूशन पास होगा। इसीलिए सबसेक्शन 7 आई, और सबसेक्शन 7 कहती है, if the vacancy of retiring director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, अगर वैकेंसी ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर ऊपर के तरीके से फिलअप नहीं की गई और मीटिंग ने भी एक्सप्रेसली रिजॉल्व ही नहीं किया कि उस वैकेंसी को फिल करना है कि नहीं करना है, मतलब यहां से क्लियर है कि अगर आप चाहते हो कि रिटायरिंग डायरेक्टर को रीअपॉइंट नहीं करना है, मत करो, नए को कर लो। नए को भी नहीं करना है तो रिजोल्यूशन पास करो कि हम इस वैकेंसी को बने रहने देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई और डायरेक्टर आवे, तो ऐसा रिजॉल्व करो। ना तुमने रीअपॉइंट किया, ना तुमने रिजॉल्व किया, तो मीटिंग स्टैंड एडजॉर्न होगी सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस, और इफ दैट डे इज अ नेशनल हॉलीडे till the next succeeding day which is not a holiday at the same time and place। 2020 के अगस्त के अंदर ऐसी सिचुएशन आई जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर फिट बैठती। मान लीजिए 2020 अगस्त, उठाइए, और उसमें 15 अगस्त से पहले आप देखेंगे तो एक सैटरडे है और 15 अगस्त को ही दूसरा सैटरडे, इट इज ऑल्सो सैटरडे। आफ्टर दैट 16 अगस्त को संडे। आपने सैटरडे को जो एजीएम कॉल की, आपने सैटरडे को जो एजीएम कॉल की, अगर वो एजीएम के अंदर रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ और न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, न रीअपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ, न न्यू अपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ, तो ये एनुअल जनरल मीटिंग स्टैंड एडजॉर्न होगी सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पर। यानी सैटरडे है तो सैटरडे को, ओके। लेकिन अगर वो सैटरडे नेशनल हॉलीडे निकला, नेशनल हॉलीडे 3 होते, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, अगर वो नेशनल हॉलीडे निकला तो फिर आप उसके अगले दिन मीटिंग करो, और अगला दिन अगर हॉलीडे हो तो फिर उसके अगले दिन मीटिंग करो। अब मेरा क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग संडे को हो सकती है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग संडे को तो हो सकती है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग नेशनल हॉलीडे पे नहीं हो सकती। यानी अगर ये सिचुएशन ऐसी होती कि संडे के दिन एजीएम थी और संडे को एजीएम में कुछ भी पास नहीं हुआ, तो इट कैन एडजॉर्न एट नेक्स्ट संडे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नेशनल हॉलीडे था और नेशनल हॉलीडे के बाद संडे था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब 2 दिन की छुट्टी है तो वोटर्स की प्रेजेंस कम हो जाएगी, क्योंकि दो हॉलीडे अगर एक साथ लगे लगे आ जाते हैं तो फिर देयर विल बी अ प्रॉब्लम की फेयर रेजोल्यूशन पास होगा इन एब्सेंस ऑफ वेरियस शेयर होल्डर। दैट्स व्हाई दे केप्ट इट इन कि एजीएम की डेट पर अगर रीअपॉइंटमेंट और न्यू अपॉइंट का रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, दैट विल एडजॉर्न टू द सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, और अगर वो दिन नेशनल हॉलीडे है तो उसके अगले दिन, और उसके अगले दिन संडे है, हॉलीडे है, तो उसके अगले दिन। आप
आपको मीटिंग एडजॉर्न मीटिंग करनी पड़ेगी। अब बोलते हैं कि अगर इस एडजॉर्न मीटिंग में भी वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर इज नॉट फिल्ड अप और ना ही ये एक्सप्रेसली रिजॉल्व किया गया कि हमें किसी को अपॉइंट नहीं करना है, तो रिटायरिंग डायरेक्टर ही रीअपॉइंटेड माना जाएगा एट द एडजॉर्न मीटिंग। एडजॉर्न मीटिंग हुई लेकिन उसमें कोई रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ। अगर एडजॉर्न मीटिंग हुई और कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ तो मेरे दोस्त, जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसे डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा। जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसे डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा। जो रिटायरिंग डायरेक्टर है उसे डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा, बशर्ते प्रीवियस मीटिंग में या एडजॉर्न मीटिंग में उसके नाम का रेजोल्यूशन गिर न गया हो। हिज रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन लॉस्ट। दूसरा, वो रिटायरिंग डायरेक्टर ने नोटिस देके कहा भाई साहब मुझे अपॉइंट मत करो, प्लीज डू नॉट रीअपॉइंट मी। बढ़िया है, तो फिर नहीं करेंगे। यानी तेरा डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड नहीं कहलाएगा अगर किसी भी मीटिंग में तेरे नाम का रेजोल्यूशन गिर चुका था पिछली वाली में। दूसरा, तूने खुद हाथ जोड़ के मना कर दिया भाई साहब मुझे मत करो। तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो सलाह अपॉइंटमेंट के लिए, डिस्क्वालिफाइड हो अपॉइंटमेंट के लिए, तो भी तुम गए। या फिर इस एक्ट ने कहा है कि ऐसा डायरेक्टर अगर अपॉइंट होगा तो इसके लिए रेजोल्यूशन की जरूरत है। कई सेक्शन इस कंपनीज एक्ट में ऐसी हैं जिनमें यह कहा गया है कि अगर डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट करना है ना तो रेजोल्यूशन लगेगा, डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड नहीं कहलाएगा। बताऊंगा आगे जब सेक्शन आएगी तब। या फिर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की सेक्शन लग रही हो, आपने अपने एओए में प्रोविजन कर रखा है कि आपके प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, तो फिर वो वाला ऑडिटर जो प्रोपोर्शनेट, वो वाला डायरेक्टर जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे आता है, ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट, कि उसे रीअपॉइंट किया जाएगा। आप इन दो पॉइंट्स को अभी छोड़ दो, ये दो पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं, जब समय आएगा तब। पर अभी बाकी तीन चीजें याद रखो। यानी कुल जमा प्रोसेस क्या हुई? कुल जमा प्रोसेस ये हुई कि एक एनुअल जनरल मीटिंग में रिटायरिंग डायरेक्टर, अभी मैंने यहां पर एक एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाना रह गया। ये एक्सप्लेनेशन है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 160 एक्सप्रेशन रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। हर बंदा जो एजीएम में रिटायर हो रहा है वो इस रीअपॉइंटमेंट के सेक्शन में नहीं आएगा। हर वो बंदा जो रिटायर हो रहा है, अरे यार एडिशनल डायरेक्टर भी रिटायर होता है, आपका एमडी अगर आपने 5 साल के लिए अपॉइंट किया तो वो भी रिटायर होता है, आपने अगर अपना होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया 5 साल के लिए तो वो भी रिटायर हो रहा है। तो जो लोग फिक्स टर्म के लिए अपॉइंट थे और रिटायर हो रहे हैं, यहाँ उनकी बात नहीं चल रही मेरे दोस्त। जो फिक्स टर्म के लिए थे और रिटायर हो रहे हैं, यहाँ उनकी बात नहीं चल रही मेरे दोस्त। यहाँ सिर्फ किनकी बात चल रही है? जो रोटेशन से रिटायर है। इसलिए अब इस चार्ट पे आओ। ये चार्ट कहता है एट एन एनुअल जनरल मीटिंग रिटायरिंग डायरेक्टर, कौन से? जो रिटायर बाय रोटेशन हो रहे हैं, मे बी रीअपॉइंटेड 150 to 6 के अंदर रीअपॉइंट हो सकते हैं। अगर रीअपॉइंटेड नहीं किए गए तो मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी है। और अगर मीटिंग के अंदर तुमने ये रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि हमें वैकेंसी फिल नहीं करनी है, ये रेजोल्यूशन अगर पास नहीं हुआ तो मीटिंग एंड हो गई, तो मीटिंग एडजॉर्न्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली सेम डे, सेम टाइम और सेम प्लेस में। और अगर वो डे नेशनल हॉलिडे हुआ तो नेक्स्ट वर्किंग डे पर हो जाएगी वो मीटिंग। और अगर उस एडजॉर्न मीटिंग में भी रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो
तो जो बंदा है उसे ट्रीट किया जाएगा डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, ट्रीटेड एज बी रीअपॉइंटमेंट, सब्जेक्ट टू वो रेजोल्यूशन लॉस नहीं किया हो, सब्जेक्ट टू उसने अनविलिंगनेस नहीं दी हो, सब्जेक्ट टू एक्ट रेजोल्यूशन रिक्वायर न करता हो, सब्जेक्ट टू 162 अप्लाई नहीं होती हो, और सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफाइड हो गया हो। कितनी सिंपल बात है, देखो सब सेक्शन 7 कितनी फ्लो में चलती है, 6 और 7 दोनों। 6 ने कहा 2/3 रोटेशन वाले, हाँ, उनमें से 1/3 रिटायर होंगे, हाँ, 1/3 रिटायर हो गए, हाँ, उन्हें आप रिअपॉइंट कर सकते हो, हाँ, आपने रिअपॉइंट किया नहीं, तो फिर क्या ये रिजोल्यूशन पास किया कि इन्हें रिअपॉइंट नहीं करना है? नहीं, तो फिर तुम्हारी मीटिंग स्टैंड एडजॉर्न हो जाएगी, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस के लिए नेक्स्ट वीक में। ओके सर, वो नेक्स्ट वीक में सेम डे पे हॉलीडे आ गया, नेशनल हॉलीडे आ गया, अगले दिन जाओ। सर वो हॉलीडे तो अगले वर्किंग डे जाओ। ओके, उस मीटिंग में तुमने नया अपॉइंट, उस मीटिंग में तुमने रीअपॉइंट या नया अपॉइंट किया? बोले ना तो रीअपॉइंट किया ना रीअपॉइंटमेंट किया, तो ठीक है, जो रिटायर हो रहे थे उनको डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड माना जाएगा। सर मत मानो उसको डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, क्यों? उसके नाम का रेजोल्यूशन गिर गया है। हमने तो रीअपॉइंटमेंट करने का सोचा, लेकिन जनरल मीटिंग नहीं मना कर दिया। अरे सर उसने खुद लिख के दिया कि मेरे को रीअपॉइंट मत करना। अरे सर वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अरे सर हम तो उसका अपॉइंटमेंट कर देते, पर ये एक्ट चाह रहा था कि उसका एक सेपरेट रेजोल्यूशन पास हो, तो इसे डीम टू बी अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है? और सेक्शन 162 जो है वो बोल रही है कि प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ये जो बातें हैं, अब इनमें से कुछ बातें तो बची, जैसे ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन और एक्ट खुद रिक्वायर कर रहा है, ये 2 बातें बची। इन 2 बातों को अपन लेंगे, लेकिन पहले अपन अब सॉल्व करते हैं क्या? क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन तो सॉल्व करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा है बिकॉज सम टेक्निकल ग्लिचेस आर देयर, तो नो डाउट कल का लेक्चर फुल लेंथ का रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। टॉप 10 डायरेक्टर on the board of XYZ Limited have retired by rotation at an annual general meeting. 2 out of 10 directors on the board of XYZ Limited have retired by rotation at an annual general meeting. These 2 vacancies or place of retiring director is not filled up, and the meeting has also not expressly resolved not to fill the vacancy. Since the AGM could not complete its business, it is adjourned to later date. Neither place of retiring director could be filled up at this adjourned meeting, nor did the meeting expressly resolve not to fill the vacancy. Analyze and apply the relevant provision of Companies Act 2013 and decide whether in such situation the retiring director shall be deemed to have been reappointed at the adjourned meeting. हाँ. What will be your answer in case of the adjourned meeting? The resolution for reappointment of these directors were lost, then they will not be deemed to be reappointed. Whether such director can continue in case of director do not call an annual general meeting. अब यहाँ पर बात आ रही है कि adjourned annual general meeting कॉल नहीं की जा रही है। बात जरा ध्यान रखिएगा जरा। Do not call the annual general meeting. Which meeting? Whether such director can continue in case of directors, do not call annual general meeting. कौन सी annual general meeting? जब तुम कह रहे हो 2 out of 10 director on the board of limited retired by rotation at an annual general meeting. Annual general meeting पे वो रिटायर हो रहे हैं, तो एजीएम तो हो ही रही है ना। क्या अगर एडजॉर्न एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो तो वो डायरेक्टर कंटिन्यू रहेंगे? हाँ, एडजॉर्न एजीएम नहीं बुलाई ना, बात खत्म होगी। तुम रिटायर तो हो ही रहे हो, हैव रिटायर्ड बाय रोटेशन। दीज 2 वैकेंसीज को प्लेस करने की बात हो रही है। Analyze and apply relevant provisions of Companies Act and decide about the 3 cases. पहला, in such situation. Which situation? कि मीटिंग हुई, ऊपर देखो ना,
लिख तो रहे हैं, these 2 vacancies in place of retiring director not filled up and the meeting has also not explicitly resolved not to fill the vacancy. Since the AGM could not complete its business, it is adjourned to the later date. Neither place of retiring director could be filled in this adjourned meeting, nor did the meeting explicitly resolve not to fill the vacancy. अब वो बोल रहे हैं कि whether such director can continue तो करेंगे ना, रिटायर थोड़ी हुए वो. आप आंसर को ऐसे देखो कि अगर एजीएम ही नहीं हो, एजीएम ही नहीं हो तो वो रिटायर ही नहीं हुए दादा. एजीएम ही नहीं हुई है तो रिटायर ही नहीं हुए. अगर ओरिजिनल एजीएम ही नहीं हुई है तो रिटायर ही नहीं हुए. आप ओरिजिनल एजीएम ले लो, ओरिजिनल एजीएम ही नहीं हुई तो आप तो रिटायर ही नहीं हुए ना दादा. यू आर नॉट रिटायर्ड एट ऑल. आप रिटायर्ड ही नहीं है मेरे दोस्त. यू विल कंटिन्यू. जरा इसका सॉल्यूशन देखिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी. अगर नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात है. May 19 का सजेस्टेड उठाओ ना, हाथ कंदन को आरसी क्या लो भैया. अगर आप May 19 का सजेस्टेड उठा के देखते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि वो फर्स्ट वाले में आया था, नए वाले में आया था कि ओल्ड वाले में आया था. चलो अपन तो नए से ही ले लेते हैं. May 19 ये लो जी, पहले ही क्वेश्चन है 8 नंबर. लो जी लो. वहां सेक्शन 97 पे पहुंचा दिया. Further, section 97 states that if the default is made in holding the annual general meeting of the company in 96, the tribunal may, on application of any member of the company, call and direct the calling of annual general meeting of the company. Such general meeting shall be deemed to be an annual general meeting of the company under this act. वो तो ठीक है, पर जब तक तुम्हारी होगी नहीं तो वो रिटायर ही नहीं होंगे. सिंपल. पूरा आंसर ही नहीं लिखा, थर्ड आंसर तो गोल गोल घुमा घुमा के छोड़ दिया. थर्ड तो देखा जाए तो आंसर ही नहीं है इन माय ओपिनियन. वो क्या लिखा है उसमें पढ़िए आप. थर्ड इट्स नॉट एन आंसर. अगर नहीं की मीटिंग तो मीटिंग हुई नहीं, मीटिंग हुई नहीं तो रिटायरमेंट होने का सवाल नहीं है, रिटायरमेंट होने का सवाल नहीं है तो बात ही खत्म हो गई ना. काम खत्म सर, टेंशन नहीं लेना. कहीं कुछ भी लिखा हो, तुमने एट लिखा ना, तुमने एट लिख के हमको बोला ना, तो जब तुमने एट और एट लिखा है तो हमारा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर है बॉस. कंटिन्यू रहेंगे, यस कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि जनरल मीटिंग ना आ जाए. जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर बोलेंगे एनसीएलटी को, एनसीएलटी मीटिंग कॉल करेगी, फिर वही मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग कहलाएगी. वो सब माना मैंने, लेकिन तुम्हारा आंसर ये कि कंटिन्यू रहेंगे क्या, और तुम वही आंसर नहीं दे रहे हो यार, हद कर रहे हो मतलब. माइंड. चलिए. प्रमोटर ऑफ मेसर्स फ्रंटलाइन लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है. प्रपोज टू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज 11. उन्होंने कहा भैया हमारे यहां तो 11 रहेंगे. ओके. They also propose to make the managing director and whole-time directors as director not liable to retirement by rotation. How भैया, managing director और whole-time director नॉन करना चाहते हो कर दो. Advise करो following matter पे. Maximum number of person who can be appointed as director not liable to retire by rotation, 1/3 of the total number of board of director. How many of the remaining director will have to retire by rotation in every year? 2/3 का 1/3. वाह भाई वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है मई 2018 में. फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, सर्टन नॉमिनेशंस वर रिसीव्ड टू नॉमिनेट कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन. वन ऑफ द नॉमिनेशंस वाज रिजेक्टेड बाय द डायरेक्टर एज इट वाज रिसीव्ड आफ्टर सेंडिंग द नोटिस ऑफ एजीएम, एंड दैट टू आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑफ द लास्ट डे ऑन विच द नॉमिनेशन शुड हैव बीन रिसीव्ड. सरप्राइज 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 सरप्राइज.
अगला, कैन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर increase the strength of the company director to 18 from 11 by appointing additional director through passing a single resolution? Surprise, surprise. सरप्राइज इसलिए क्योंकि अभी मैंने आगे की सेक्शन नहीं पढ़ी, ना मैंने आपको सेक्शन 162 पढ़ाई, ना मैंने आपको नॉमिनेशन की प्रक्रिया पढ़ाई, इसलिए दो चीजें सरप्राइज। तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी आपको सिंगल रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन पहले वो तो उठाऊं सेक्शन, उसके बाद मैं इन दोनों क्वेश्चन पे वापस आऊंगा। तो अभी आप सरप्राइज सरप्राइज तो सरप्राइज रहने दो, ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन तो अपन ने सॉल्व कर लिए, कोई टेंशन ही नहीं। A or B appointed it as a first director. Wow. First director appointed 4th April 2014. C, D or E were appointed 5 directors on 6th July 2014. एक A और B क्या थे? फर्स्ट डायरेक्टर थे। Thereafter C, D, E were appointed. तो 6 जुलाई को 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। ये तो 4 अप्रैल को ही आ गए थे, 2 तो। ओके। F, G and H were also appointed as director on 7th August 2014 in the company. वाह भैया, H, F, G और H और आ गए 7 अगस्त को, तो 5 और 3 8 हो गए। Annual general meeting of the company held after the above appointments, A and B were proposed to be retired by rotation and reappointed as director. Okay. आप तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर इस एजीएम में अपने पास कितने? 2 + 3 5 + 3 2 + 3 5 + 3 8। 8 में से 2/3 कितने होंगे? कितने होंगे? यार तुम मेरे को बताओ ना, कितने लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन है? ऐसा मत करो यार, कैलकुलेटर लेके बैठो, पेन लेके बैठो, ऐसा क्या कर रहे हो? मतलब कोई जवाब ही नहीं देते हो तुम, है ना? ऐसे ही देख, तुम है ना, तुम्हें आदत बिगड़ गई पेन ड्राइव देखने की कि हाँ तू नाच टीचर। 8 का 2/3 6, 16 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 6, 6 का 1/3 2, 2 रिटायर होना चाहिए, तो ए और बी रिटायर हो गए और रीअपॉइंट हो गए। एट द एनुअल जनरल मीटिंग, resolution for A's retirement and reappointment was passed. However, before the resolution of B could be taken up for the consideration, the meeting was adjourned. Meeting was adjourned. Meeting जो है वो adjourn होगी। क्या बात! अब बताओ आप, मैं नहीं घुसूं अगर डिटेल में, तो ऐसी चीजों के जवाब आप दोगे कैसे? वो तो हर क्वेश्चन में तो ऐसी तैसी कर रहे हैं घुस घुस के। अब क्या बोल रहे हैं? ए और बी प्रपोज टू बी रिटायर थे बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटेड। एनुअल जनरल मीटिंग में ए के रिटायरमेंट और रीअपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन तो पास हो गया, लेकिन बी रेजोल्यूशन फॉर बी कुड टेक अप फॉर कंसीडरेशन कि इसको रिटायर करके इसको रीअपॉइंट करें, वो मीटिंग एडजॉर्न हो गई। द एडजॉर्न मीटिंग आल्सो द सेड रेजोल्यूशन कुड नॉट बी टेकन अप and the meeting was ended without passing the resolution for B's retirement and appointment. In the light of above, and with reference to the relevant provision of the Companies Act 2013, answer the following: whether proposal for retirement by rotation and reappointment of A and B only were sufficient, and what will be the status of B as a director in the company? देखो, आउटपुट जो पूछा गया है उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए मेरे दोस्त। जो आउटपुट पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आंसर देना है दोस्त। आउटपुट आपसे पूछा जा रहा है पहला, क्या प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए एंड बी ओनली were sufficient? कहना क्या चाहते हैं?
मुझे बताओ कि प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट लाने की जरूरत है क्या, कि ऑटोमेटिक रिटायर हो जाएंगे ए और बी? जिसने क्वेश्चन बनाया ना उसकी डेप्थ देखो, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड मत देखो। आपको मालूम है कि एग्जामिनेशन कमेटी और उनके आंसर अलग होते हैं और बोर्ड ऑफ स्टडीज और उनके आंसर अलग होते हैं। ये दो चीजें जिनको नहीं मालूम है वो चिल्ला चिल्ला के चौराहे पे खड़े होकर बोलते हैं कि हमने सजेस्टेड सरीका लिखा लेकिन इंस्टीट्यूट ने नंबर नहीं दिए। नहीं देगी। तुम्हारी बोर्ड ऑफ स्टडीज का सजेस्टेड इस क्वेश्चन बनाने वाले के माइंड से फिट नहीं हुआ। तुम्हारी बोर्ड ऑफ स्टडीज के सजेस्टेड की बेसिस पे तुम्हारा इवैल्यूएशन नहीं होता। ये जाके समझाओ चौराहों पे खड़े होने वालों को कि भाई दो चीजें अलग अलग है। हमने तो सजेस्टेड में देखा वही लिखा था। ये गलत बात है कि सजेस्टेड ने गलत दिया, जिससे बच्चे ने गलत लिखा, जिससे इवैल्यूएशन गलत हुआ। लेकिन ये गलत है कि बच्चे ने सही लिखा और बच्चे को गलत मार्क्स मिले। बच्चे ने सही नहीं लिखा इसलिए बच्चे को सही मार्क्स नहीं मिले, बट बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बच्चे को सही गाइडेंस नहीं दिया। तो गलती एक डिपार्टमेंट की, दैट इज बीओएस, नॉट ऑफ एग्जामिनेशन कमेटी। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, वेदर प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए एंड बी ओनली वर सफिशिएंट। सर रिटायरमेंट के लिए तो कोई प्रपोजल देने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिक है, वो तो क्लियर है। हाँ, रीअपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन ए और बी का लाना जरूरी था, बिल्कुल था। तो क्या बी का स्टेटस ऑफ डायरेक्टरशिप में क्या होगा? भाई साहब एडजॉर्न मीटिंग कॉल होकर अगर उसमें भी रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है तो बी विल बी ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटेड। सो सिंपल। लेकिन अब इसका सजेस्टेड आंसर आप देखो, लेट मी टेक यू टू द सजेस्टेड आंसर। दिए ही नहीं, गायब हो गए यहां से। कौन सा था? May 15 ओल्ड कोर्स में होगा। नहीं आजकल सजेस्टेड कम कर दिए ना, 10 साल के देते ही नहीं वो। चलो अच्छा है, नहीं देते, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आंसर अपना क्या हुआ? सिंपल। पहला, वेदर प्रपोजल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए एंड बी ओनली वर सफिशिएंट। इसके बाद मैंने आपको बताई नहीं है ना अभी, एक तो सेक्शन 160 नहीं बताई है तो वो भी आएगी कहीं ना कहीं। उसके बाद मैंने आपको 162 भी नहीं बताई है, वो भी कहीं ना कहीं आएगी। तो अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं है। अभी जो मैंने बताया वो आंसर अपन ने जितना पढ़ा उसके साथ जा रहे हैं। दैट्स इट। ओके। और तीसरा, आप इसके अंदर 152 सबसेक्शन 7 के अंदर जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं ई में, उन एक्सेप्शन को भी अपने को लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। स्टेटस ऑफ बी वहां से आएगा कि हाँ उसको डीम्ड अपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, तब जाके अपना आंसर कंप्लीट हो गया। Annual general meeting of Hero Limited has been scheduled in compliance with the requirements of the Companies Act 2013. In this connection, AGM हो रही है Hero Limited की, has been scheduled in compliance with requirements of Companies Act 2013. In this connection, it has some director who are rotational and out of which some have been appointed long back. Some have been appointed on same day. Decide in connection which of the directors shall be retired by rotation and eligible for re-election. In case 2/3 were reappointed, 2/3 in case of 2 directors जो reappoint हुए थे वो कैसे decide करेंगे, and in case the meeting could not decide how to vacancies caused by the retirement to be dealt with and what shall be the consequences, and what is your answer assuming that the matter could not be decided even at the adjourned meeting. पूरी की पूरी सेक्शन 152(6) और 7 एज इट इज लिख के आनी थी अलग अलग पार्ट के अंदर। तो आप लिखते टाइम ध्यान रखना, पहले का आंसर अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग। या तो ये करना या फिर एक काम करना, पहले 152(6) और 7 पूरी लिख देना
और फिर लिखना इन द लाइट ऑफ अबो 1, इन द लाइट ऑफ अबो 2, इन द लाइट ऑफ अबो 3, इन द लाइट ऑफ अबो 4। जैसा आपको करना है वैसा करना, लेकिन करना ऐसे चारों अलग अलग एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि उसको 4 बार टिक लगाने को चाहिए, तब वो दो नंबर देके 8 नंबर देगा। सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। प्रमोटर ऑफ अ पब्लिक कंपनी proposed to have strength of the board of directors 11. They also proposed to make the managing director and whole time director the director. ये तो अभी पढ़ा था अपने नवंबर 2002 वाला, इधर रिपीट हो गया है। चलो ये अपन ने कल कर ही लिया। अरे मेरे दोस्त, ये तो कल अपन ने कर ही लिया ना। This we have done yesterday. तो जितने अच्छे सवाल हो सकते थे रोटेशन और रीअपॉइंटमेंट, वो हमने सब कर लिए। वी हैव डन ऑल द रोटेशंस एंड ऑल द रीअपॉइंटमेंट्स। अब बात आती है रोटेशन एंड रीअपॉइंटमेंट के बाद, और वो बात आती है कैजुअल वैकेंसी की। लेकिन कैजुअल वैकेंसी अपने आप में एक बड़ा मसला है, तो उस बड़े मसले को हम कल लेंगे और कल बहुत अच्छे से इस कैजुअल वैकेंसी को देखेंगे। सो टुमारो विल हैव कैजुअल वैकेंसी इन प्लेस। बहुत बड़ा मसला है और उसके बाद उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कैजुअल वैकेंसी। तो आज जो एक अच्छी बात सामने आई, व्हाट इज द फाइंडिंग ऑफ द टुडे, हमारी आज की फाइंडिंग क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आज की जो फाइंडिंग निकल के आई, एक तो संडे वाली फाइंडिंग निकल के आई, और दूसरी अगर एजीएम ही ना हो तो क्या डायरेक्टर रिटायर माना जाएगा, ये आज की दूसरी फाइंडिंग है। तो दो फाइंडिंग, दो टेक अवे आज हमारे जा रहे हैं कि अगर एजीएम ही ना हो तो क्या डायरेक्टर रिटायर माने जाएंगे, पहला, और दूसरा संडे वाली एजीएम का क्या है। सो बाकी की बातें अपन अब करेंगे कब, कल। टिल देन गुड बाय।